हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूँ। स्पेशली जो कल वीडियो मैंने बनाई थी कि क्यूयूटी ने पर्टिकुलर एरिया से, ज्योग्राफिकल एरिया से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस लेना मना कर दिया। जैसे कहते हैं कि ब्लैंकेट बैन कर दिया टू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, जिसमें से पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, सम पार्ट ऑफ राजस्थान विच इज़ गंगानगर एंड बीकानेर, सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड, और वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल दी थी, और यूपी का। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि देयर इज अ वन यूनिवर्सिटी जिसने मुझे स्पेशली बोला है। वी हैड अ डिस्कशन लास्ट नाइट कि भाई ऐसे ऐसे करके ये क्यूयूटी ने किया है। सो दे सेड दैट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल थिंक्स दैट दिस इज नॉट रीजनेबल टू बैन द एंटायर एरिया। उसमें होगा क्या कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन जिन्होंने पढ़ाई की है और जिनका गोल जो है वो रीजनेबली वहाँ जाके पढ़ना है, फर्स्ट जो गोल है वो पढ़ाई है, तो उनको क्यों पीनलाइज किया जाए। सो दे सेड दैट यू मेक ए वीडियो एंड टेल योर व्यूअर्स दैट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, which is the government university of Canada, of Australia, and ranks globally 197। जो QS वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज आती है तो उसमें वो 197 की रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। तो 197 की रैंकिंग का मतलब क्या है कि अगर हिंदुस्तान की हम यूनिवर्सिटीज की बात करें ना, तो उनसे ऊपर की रैंक में हिंदुस्तान में IIT दिल्ली है, IIT मेरे ख्याल मुंबई है, या शायद एक आधा IIM होगा, कोई भी एक इंस्टीट्यूट। तो बाकी सारी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से पीछे है। सो दैट मीन्स अब आप ये अंडरस्टैंड करो कि IIT के लेवल की और IIM के लेवल की यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लेवल 1 यूनिवर्सिटी विच इज बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है? स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, आपको पता है। तो ये यूनिवर्सिटी बेस्ड आउट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये वो स्टेट है जहां पे सिडनी है। तो न्यू साउथ वेल्स में इनके कैंपसेस हैं। कहां कहां है? सबसे बड़ा जो कैंपस है न्यूकासल सिटी के पास है, कैलाघन कैंपस बोलते हैं उसको, जो प्रॉपर कैंपस है। उसके बाद न्यूकासल सिटी में कैंपस है। उसके बाद न्यूकासल और सिडनी के बीच में सेंट्रल कोस्ट में कैंपस है। उसके बाद सिडनी सिटी में कैंपस है। सो दिस यूनिवर्सिटी हैज 4 कैंपसेस। और एडवांटेज क्या है, अगर आप सिडनी को छोड़ दें, अगर आप न्यूकासल या सेंट्रल कोस्ट या कालाघन में अप्लाई करते हैं, अगर तो आप +2 के बाद जा रहे हो, आपको पता ना +2 के बाद जो मेन सिटीज में वर्क परमिट सिर्फ 2 साल का है। यानी कि मेन सिटी कहां पे, अगर आप +2 के बाद ग्रेजुएशन करने जाते हो मेलबर्न में, सिडनी में, ब्रिस्बेन में, तो आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और 2 साल का आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होगा। बट अगर यही +2 पास बच्चा सेंट्रल कोस्ट कैंपस, जो कि सिडनी से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे है, जो न्यूकासल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहां पे आप अगर अपनी बैचलर्स करते हो तो आपको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। कैन यू इमेजिन? और मेरे को ये बात बोलते बोलते कितनी देर होगी, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। लोगों को ये, मेरा रिश्तेदार, मेरा फ्रेंड था जी मेलबर्न में है, मेरा रिश्तेदार, मेरा फ्रेंड तो जी सिडनी में है, वहां ले आओ। अरे भाई ठीक है, वो वहां है, वो सेटल हो गया, ऑलरेडी चला गया है। आप अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचो ना। वो फ्रेंड, वो रिश्तेदार आपके बच्चे को कितनी देर संभालेगा? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? उसके बाद तो आपके बच्चे को खुद ही और शी हैज टू बी ऑन हर ओन, उसको खुद भी सारा कुछ करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब बाप का बच्चा वहां जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा, उसके फ्रेंड्स बनेंगे, तो वैसे ही एक सर्कल अलग से बन जाएगा। होता है ना कि हर बच्चा, जो स्पेशली मैं +2 पास बच्चे की बात करूं, डरे डरे जाते हैं, क्योंकि एकदम ही इतना कल्चरल शॉक, मतलब पंजाब से अगर मैं बात करूं तो उनमें से मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी बच्चे दिल्ली तक नहीं गए होते, बट सीधा वो फ्लाइट लेके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है। देन तो उनको एक रीएश्योरेंस के लिए चाहिए। अगर उनके साथ वाले बच्चे होंगे ना, तो वो उसमें ज्यादा कोजीनेस फील करेंगे, बजाय इसके कि वहां पे कोई रिश्तेदार होगा जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके बच्चे को रखेगा, चाहे जितनी देर भी रखेगा। सो चलो, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बेनिफिट है। अब वही बच्चा अगर
कैलाघन कैंपस में ग्रेजुएशन करता है तो उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और अब मास्टर्स के बाद हर एक सिटी में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि आप मास्टर्स अगर करने जा रहे हो तो चाहे सिडनी में करो, चाहे ब्रिस्बेन में करो, चाहे मेलबर्न में करो, आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। बट अगर आप रीजनल एरिया में जैसे कि न्यूकासल सिटी में करना है या कैलाघन कैंपस में करोगे तो आपको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। ये चीज आपको लगती है कि यार अभी चलते हैं, बाद में देखेंगे पोस्ट स्टडी वर्क, यही वो क्रिटिकल पॉइंट होगा जो ये डिसाइड करेगा आफ्टर यू फिनिश योर स्टडीज कि व्हाट इज योर फ्यूचर, अब आगे क्या। क्योंकि आपने देखा है पहले क्या होता था, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता था, सिर्फ पीएचडी वालों को 3 साल का मिलता था। तो मोस्टली बच्चे ग्रेजुएशन या मास्टर करने जाते थे तो 2 साल का जो वर्क परमिट है ना, वो ना तो आपको इनफ वर्क एक्सपीरियंस दे पाता था और ना ही अगर आपका लॉन्ग स्टे का पर्पस था तो उसके लिए भी वो सफिशिएंट नहीं होता था। तो आप देखो, अगर तो आप जा रहे हो जी, आपने जाना है वहां पे एजुकेशन लेनी है, 2 साल या 3 साल पढ़ के वापस आना है, तो जम जाओ, जिस मर्जी सिटी में जाओ, जिस मर्जी शहर में जाओ, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाओगे, एजुकेशन लोगे, आप वापस आ जाओगे। बट इफ यू हैव डिफरेंट प्लान्स तो ये चीजें बहुत काउंट होने वाली हैं। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस टाइम पे एनकरेज कर रही है फॉर यू टू सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी और योर इंस्टीट्यूशन इन द रीजनल एरिया। सो University of Newcastle has 3 campuses in the regional area. So I invite you all with a caveat. Caveat means condition कि अगर आपके genuine documents हैं, अगर आपके पास funds available हैं, अगर आप genuine student हो, you are most welcome. हमारे को visit करिए, हमारे numbers पे call करिए. We would be giving you the detailed advice or guidance फॉर यू टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। बहुत सारे, तकरीबन हर किस्म के स्टूडेंट के लिए वहां पे कोर्स अवेलेबल है। तो देर मत करिए, दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट करिए और उसके बाद अपनी प्रोसेस को शुरू करवाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में मई में भी एक इनटेक है कुछ सब्जेक्ट्स का, कुछ का जुलाई में है जो मेजर इनटेक होता है, और 1-2 कोर्सेज हैं जो अगस्त में भी हैं। तो अभी हमारे पास इनफ टाइम है, enough for the preparation of the application। और मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि जीटी प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल भी कम्बरसम नहीं है। कम्बरसम मीन्स मुश्किल नहीं है, कोई इतना टाइम नहीं लगता जितना बाकी यूनिवर्सिटीज में लगता है। ये दे दो, वो दे दो, फलाना कर दो, धिमका कर दो। नो, दे आर वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रीमलाइंड इन द प्रोसेस ऑफ जीटीई ऑल्सो। सो आई होप कहीं ना कहीं वो जो निराश लोग, क्योंकि आज कल मैंने क्यूईटी की बात की, मेरे ख्याल 1-2 यूनिवर्सिटीज और हैं जिन्होंने बोला कि हमें यहां से स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो व्हाई अ जेन्युइन स्टूडेंट शुड सफर? ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो ऑस्ट्रेलिया जाने में और आपको लगता है कि आप इस एरिया से हो, अगर आप हो और आपको लगता है कि मेरे लिए शायद दरवाजे ना बंद हो जाएं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल ने अपना हाथ बढ़ाया है जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए। आप भी अपना हाथ बढ़ाओ और अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करो। थैंक यू सो मच।